बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक तरफ तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की जड़ी लगी हुई है और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने अपने जहाज़ को दोबारा कपड़ा शपड़ा मारकर चमकाना शुरू कर दिया है। 9 मई से पहले तक शायद इन्हें किसी मुश्किल का सामना हो और जहाज़ की सवारियां ना मिलें, ताहम 9 मई के बाद हर तरफ सवारियां ही सवारियां हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस बात पर पछताना शुरू कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा क्यों रहे। इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने जी भरकर मफाद उठाए और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में ख्याल है कि इन्हें तहरीक इंसाफ ने यहाँ तो सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया था या फिर इन्हें किसी ओहदे से हटा दिया था। ऐसे लोगों से वैसे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी राब्ते बढ़ा रही हैं, लेकिन जो पेशकश जहांगीर तरीन कर सकते हैं वो किसी और के बस की बात नहीं। जो बादशाहगिरी जहांगीर तरीन को हासिल है वो किसी और के बस में कहाँ। जहांगीर तरीन के बारे में मशहूर है कि वो हुकूमत बनाते हैं। इनके पास इलेक्टेबल्स का ऐसा ग्रुप है जो जिस जमात के पलड़े में अपना वजन डाल दे वो हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है। इस महारत का इजहार 2018 में हुआ था जब तहरीक इंसाफ के लिए जहांगीर तरीन ने अपना जहाज़ दौड़ाया और हर रोज़ बनीगाला ले जाकर इमरान खान को मुंतखब अरकान पेश किए। इस वक्त की सियासी सूरत हाल में एक नई सियासी जमात के पूरे इम्कानात मौजूद हैं, कोई बईद नहीं। इस पर काम भी हो रहा है, ताहम ये नकब कहाँ से लगेगी इसका फ़ैसला होना भी बाकी है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ऐसी किसी कोशिश में कामयाबी का इस वक्त तक कोई इम्कान नहीं जब तक इसमें दामे दरमे सखने शामिल ना हो, क्योंकि जादू की छड़ी सिर्फ इन्हीं के हाथों में है जिसे वो घुमाकर ज़ेर को ज़बर कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आया हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं इस पर बहस हो सकती है, ताहम इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हालात ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मुश्किलात के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालात इस कदर गर्गू हैं कि जहांगीर तरीन जैसे रहनुमा जो वज़ादारी की वजह से ज़ुबान नहीं खोलते थे अब कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात इमरान खान की ज़िद और हटदर्मी की वजह से रोनुमा हुए। कड़ी सज़ाओं के बारे में भी मुतालबे को दोहराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जिस तरह क्रैकडाउन हो रहा है इसकी वजह से पार्टी को हैदराबाद कहने वाले बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। इमरान खान के बयानात से लगता है वो इससे परेशान नहीं है। इन्होंने जाने वालों को के बारे में ये भी कहा है कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इसलिए चले गए। ये इनका मौका है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी पॉलिसियों और फैसलों के बायस पार्टी पर ऐसे दिन आए हैं। आज से चंद माह पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ को छोड़ा भी जा सकता है, मगर आज सूरत हाल सबके सामने है। इस वक्त पूरे सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है और वो इमरान खान की है। बाकी सारे रहनुमा या तो गिरफ्तार हैं या फिर इन्होंने चुप साध ली है। इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि हुकूमत 9 मई के बाद का राउंड जीत गई है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इसके खिलाफ वो गहरी साजिश हुई है। अगर ये साजिश है तो इसके लिए बुनियाद किसने फराहम की, क्यों एहतजाज की काल दी और फिर रहनुमाओं की मौजूदगी में कारकुनों ने किस तरह ऐसे इलाकों का रुख किया जो हसास कहलाते हैं। ये बात तो अपनी जगह एक सवाल है कि एहतजाजी अफराद को ऐसे इलाकों की तरफ जाने से कानून नाफिज करने वालों ने क्यों नहीं रोका, मगर इससे पहले ये सवाल तहरीक इंसाफ की क़यादत से पूछना चाहिए कि जब एहतजाजी जलूस ऐसे इलाकों की तरफ मार्च कर रहे थे तो इस रुख पर जाने ही क्यों दिया गया। साजिशों को रोकना भी क़यादत का इम्तिहान होता है। यहाँ तो लगता है कि पीटीआई इस साजिश के रेले में बहती चली गई और अब शिकवा भी कर रही है। इस अमर को तस्लीम करना होगा कि 9 मई से सियासत का रुख तब्दील कर दिया है। ये रुख कैसे तब्दील हुआ है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब इंतखाबात का जिक्र कहीं पीछे चला गया और दीगर मामलात आगे आ गए हैं। खुद इमरान खान भी ये कहते पाए जाते हैं कि अक्टूबर में भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा रिलीफ PDM को मिला। इमरान खान अमलन ज़मान पाक तक महदूद हो गए। इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बार गिरफ्तारी हुई तो रद्द अमल भी पहले जैसा नहीं आएगा। अगर वो जेल चले जाते हैं तो पीछे पार्टी का कोई पुरसाने हाल भी नहीं होगा। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी की अवामी मकबूलियत कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। ताहम वो सियासी लोग जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं और हवाओं का रुख देखकर अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, इनकी परवाज़ जारी रहेगी। हालात यही रहे तो ये भी मुमकिन है कि हुकूमत इंतखाबात में जाने का रिस्क ले, क्योंकि लोहा इस वक्त गर्म है। अगर वक्त गुजरा तो ठंडा भी हो सकता है और तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्टेबल्स का दोबारा इत्तेहाद हो सकता है। जहांगीर तरीन के लिए भी सियासत का यही मौसम बहार है।
वो पहले ही साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मिलकर एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं। अब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की टूट फूट से वो मज़ीद मुतहर्रक हो सकते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर से 3 किस्म के अफराद बरामद हो रहे हैं। एक वो जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इस वक्त छोड़ा जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, लेकिन वो किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं गए। दूसरी है वो जो इस वक्त सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता या खौफजदा होकर तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। और तीसरे वो जिन पर जहांगीर तरीन हाथ रखेंगे। जहांगीर तरीन भी कोई कदम बिला सोचे समझे नहीं उठाते। इन्हें जब यकीन हो जाएगा कि मुस्तकबिल की सियासी नक्शे में इनके बनाए हुए ग्रुप की ज़रूरत पड़ गई है तो वो मुतहर्रक हो जाएंगे। अभी वो सिर्फ उड़ान के लिए पर फैला रहे हैं। जो ही इशारा मिलेगा वो उड़ान भरकर अपने जहाज़ की तारीख दोहराएंगे। इनका ज़्यादातर हदफ जनूबी पंजाब के अफराद बनेंगे जहां जहांगीर तरीन का असर व रसूख भी है। और 2018 में भी इन्होंने इसी हिस्से से जहाज़ भरकर बनीगाला पहुंचाए थे। 2018 और आज के हालात में एक फ़र्क है। 2018 में जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में शामिल और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। इमरान खान के भी राइट हैंड समझे जाते थे। तहरीक इंसाफ के बारे में ये अफवाह गर्म थी कि इसे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है और इंतखाबात में जब इसने हाथर हुआ नशिस्तें हासिल की तो ये बात दुरुस्त साबित हो गई। आज हालात मुख्तलिफ हैं। जहांगीर तरीन के पास कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं। अगरचा महदूम अहमद महमूद के ज़रिए आसफ अली जरदारी के जहांगीर तरीन से राब्ते हुए हैं, ताहम पीपल्स पार्टी ऐसी जमात नहीं जो मकबूलियत का पुलिस रात पार कर सके। हाँ, ये ज़रूर है कि तरीन ग्रुप एक नई सियासी जमात ज़रूर बना सकता है। इस जमात में इलेक्टेबल्स खसूसन तहरीक इंसाफ से निकले हुए को शामिल करके जहांगीर तरीन इतनी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं जो आइंदा की हुकूमत सादी में अहम किरदार अदा करें। ताहम अभी इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।